देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। टीना अंबानी की बीके शिवानी से खास मुलाकात। धीरूभाई अंबानी अपने आप में सफलता का एक ऐसा नाम है जिन्होंने नामुमकिन शब्द को जैसे अपने दिलो दिमाग और जिंदगी से हटा दिया हो। धीरूभाई अंबानी के कई व्यवसाय रहे हैं। उनकी पत्नी कोकिलाबेन के नाम से भी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं। मुंबई स्थित कोकिलाबेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी को सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए आयोजित सेशन में संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर टीना अंबानी, विले पार्ले सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी भी मुख्य रूप से उपस्थित थी। टीना अंबानी ने बीके शिवानी को मोमेंटो भेंट कर उनका सम्मान भी किया। इसी कड़ी में आगे इकोले मोंडियाल वर्ल्ड स्कूल में भी विशेष पेरेंट्स और टीचर्स के लिए सेशन आयोजित हुआ। अवेकनिंग टू द कॉल ऑफ टाइम विषय पर बीके शिवानी ने चर्चा करते हुए आंतरिक शक्तियों को उजागर करने की बात कही। समय से पहले की तैयारी, समय आने के बाद समय हमें बदलने पर मजबूर करे नहीं, समय से पहले की तैयारी। तो अगर मुझे पता है कि दुनिया में प्रेशर्स बढ़ने वाले हैं, तो उस प्रेशर को फेस करने वाला जो मैं हूँ, तो मुझे अपनी आंतरिक शक्ति को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। स्ट्रेस का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो फिजिक्स में सीखा था। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। हमारा फोकस सारा प्रेशर पर है। दिलीप सेन, समीर सेन, जिन्होंने करीबन 250 फिल्मों में 1500 गीतों में अपना म्यूजिक दिया है, उन्होंने विशेष ब्रह्मा कुमारीज के लिए एक गाना बनाया है जिसे सिंगर पलक मुंचाल ने गाया है। इस गाने का विमोचन भी इस कार्यक्रम में बीके शिवानी के हाथों किया गया। इस दौरान बीके शिवानी ने दिलीप सेन, समीर सेन को ईश्वरीय सौगात भेंट की। ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम। राजीव में ग्लोबल पीस हॉल और त्रिमूर्ति भवन का भव्य शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के राजिम में ब्रह्मा कुमारीज नवापारा में बनकर तैयार हुए ग्लोबल पीस हॉल और त्रिमूर्ति भवन का शुभारंभ रिबन काटकर इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती और मुंबई से आए महामंडलेश्वर प्रेमानंद सरस्वती महाराज द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष योगेश शर्मा, इंदौर से आए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति BD राठी, नवापारा राजिम क्षेत्र की संचालिका बीके पुष्पा भी उपस्थित रहीं। कि जितनी आस्था और जो है श्रद्धा बढ़ेगी, इतना राजयोग सेंटरों में, मंदिरों में, सत्संगों में जिज्ञासुओं की जो भीड़ बनी रहे। तो एक बात आप याद रखिए कि हम इस पृथ्वी के मेहमान हैं, मालिक नहीं। तो परमात्मा पर हम विश्वास करना सीखें। वे भाई बहन जो जुड़ना चाहते हैं या अभी नए नए जुड़े हैं, जितने निश्चिंत रहेंगे, जितना निश्चय होगा परमात्मा के प्रति, उसके सही स्वरूप के प्रति, उतने आपकी विशेषताओं के ढेर लगते जाएंगे। जितनी विशेषताएं बढ़ेगी उतना आपका सम्मान बढ़ेगा, जितना सम्मान बढ़ेगा उतना दुनिया में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा। आज यही वह अवसर है। महान है ये धरती जहां पर हर गांव से सत्संग करने के लिए 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पैदल चलकर गांव वाले आते हैं। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के 1500 से अधिक नागरिकगण मौजूद रहे। इस कार्यक्रम से पूर्व भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। इसी कड़ी में दूसरे दिन नवापारा राजिम से समर्पित हुई ब्रह्मा कुमारी बहनों का सम्मान किया गया। ईश्वरीय सेवाओं में अपना सर्वस्व देने वाली 100 से अधिक इन बीके बहनों का भव्य सम्मान किया गया। बीके डॉक्टर दीपक हरकी को ब्रांड आइकन ऑफ द ईयर 2023 का सम्मान। फिल्म अभिनेता अरबाज खान ने बीके डॉक्टर दीपक हरकी को ब्रांड आइकन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया। भारत के प्राचीन राजयोग के प्रसार प्रचार के लिए बीके डॉक्टर दीपक को दिल्ली के रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित समारोह में यह सम्मान मिला। इससे पहले भी कई मशहूर फिल्म हस्तियों के द्वारा उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र अहमदनगर के रहने वाले बीके दीपक 175 वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले पहले भारतीय हैं।
रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित समारोह में दिल्ली सत्कार भवन की बीके सुनीता ने सभी को संस्था की गतिविधियों से अवगत कराते हुए सेवा केंद्र पर आकर राजयोग सीखने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर उनके साथ बीके पिंकी, बीके संजय भी उपस्थित थे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्यों के लिए अन्य कई हस्तियां भी सम्मानित हुई। चेन्नई के अद्यार सेवा केंद्र पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जीवन के 3 पहलू विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में ब्रह्मा कुमारीज में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कंपनी सेक्रेटरी तथा सीए रमेश त्रिमूर्ति, अद्यार सेवा केंद्र की निदेशिका बीके मुथुमणि, ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय से सीए जगदीश, बीके परेश, एसएनएस फर्म की सीए चंद्रा समेत कई लोग शामिल हुए। जीवन के 3 पहलुओं का महत्व बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्व उन्नति, परमात्मा अनुभूति और विश्व नाटक के ज्ञान होने से मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान राजयोग, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए जीवन में उत्कृष्टता का प्रयास कर रही है। Because what spirituality tells us? Spirituality tells us to look inward. Spirituality tells us that our experience of the outer world is reflection of our experience in the inner world. So outer world is a reflection of the inner world. इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को ईश्वरीय अनुभूति भी कराई गई। इस पूरे कार्यक्रम में तकरीबन 70 लोग शामिल हुए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।